नमस्कार। आज हम आपको मोहन सिंह की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। मोहन सिंह 19 साल के हैं, इस समय हमारे साथ हैं। इन्हें दिल में छेद है और उसका इलाज ये इस समय करवा रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, जिस कारण इलाज में काफ़ी बाधाएं भी आ रही हैं। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड इनके पास है, लेकिन नारायणा अस्पताल कड़कियाल में उसके तहत इनके अनुसार इन्हें जो ऑपरेशन इनका होना था वो करने से मना कर दिया गया। पहले टेस्ट तो किए गए, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आई तो डॉक्टर ने इन्हें साफ तौर पे इनकार कर दिया और इनका नंबर जो है इनके अनुसार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, ताकि ये उन्हें बार बार फ़ोन कर अपने ऑपरेशन के बारे में ना पूछ सके। दिल में छेद है, 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं, बीमारी के कारण ही पढ़ाई भी छूट गई, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं टीन की छत है, इस घर में ये रहते हैं। रियासी में इस समय मैं मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 6 का रियासी का ये इलाका है और बेसिकली ये कैंठी से हैं और थुरू तहसील कैंठी से है और पिछले कई सालों से रियासी में ये रह रहे हैं। एक तो इन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है और दूसरा ये आरोप नारायणा अस्पताल के प्रशासन पर लगा रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर पर लगा रहे हैं कि पहले तो इन्हें ये कहा गया कि इनका ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत वहाँ पर मुफ्त में किया जाएगा, लेकिन 15-17 दिन वहाँ पर रहने के बाद, कुछ टेस्ट करवाने के बाद, टेस्ट के पैसे देने के बाद इनका ऑपरेशन वहाँ नहीं किया जा रहा है, इन्हें मना कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि कहीं बाहर से अपना ऑपरेशन करवा लें। आर्थिक हालत ठीक नहीं है, आयुष्मान योजना के बिना ये अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। लेकिन आप तमाम लोगों से ये अनुरोध है कि इनकी मदद ज़रूर करें। इनका फ़ोन नंबर जो है हमने कैप्शन में भी दिया है, उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन मिलाकर इनसे आप बात कर सकते हैं। अब इन्हीं की जुबानी इनकी जो कहानी है, दर्द भरी कहानी है, दुखी कहानी है। आम लोगों की तरह ये अपना जीवन जो है वो नहीं जी पा रहे हैं। इंटरव्यू कुछ देर पहले शुरू करना था, लेकिन सीने में दर्द होने लगी तो इंतज़ार करना पड़ा। अब थोड़ी दर्द कम हुई है तो इनसे बातचीत कर रहे हैं। मोहन जी, क्या हुआ था? सबसे पहले जो नारायणा अस्पताल के बारे में आप बता रहे हैं कि 16-17 दिन आप वहाँ पर नारायणा अस्पताल के बाहर कहीं पर आपको रहना भी पड़ा, टेस्ट करवाए, लेकिन ऐन मौके पर ऑपरेशन से क्या मना कर दिया और आयुष्मान योजना का क्या लाभ आपको नहीं मिल पाया? टेस्ट के भी पैसे देने पड़े? टेस्ट के भी पैसे देने पड़े और साथ में मेरे को डॉक्टर ने, मम्मा ने बात की मेरी मम्मा को बोला कि ये ऑपरेशन बाहर होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये ऑपरेशन बाहर होना था तो इन्होंने ये पहले बतानी चाहिए कि टेस्ट नहीं, ये इसका इलाज है जो वो बाहर होने चाहिए। इन्होंने बोला कि नहीं ये इधर हो जाएगा। लास्ट में क्या किया, मम्मा को कहा कि ये बाहर होगा। बस हम यही चाहते हैं। जी। इनकी मदर भी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। कब आपको ये कहा गया कि टेस्ट यहाँ पे ऑपरेशन होना था, आपका ऑपरेशन नहीं यहाँ पर होगा, ये कब आपको कहा गया? क्या आप हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पता करने गए थे, या फ़ोन पर ये कहा गया? नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला था कि हम फ़ोन करके बताएंगे तो फिर आना, तब तक आप घर चला जाओ। तो हम आ गए घर में, तो घर आए तो फिर घर आके हफ्ते कितने दिन पहले आप आए? हमको घर में आए हुए हो गए हफ्ता हो गया। हाँ। तो अब आपने कब उन्हें फ़ोन किया? क्या फ़ोन पे उन्होंने मना किया? मैंने कल फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, लड़के के फ़ोन पे फ़ोन किया तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। फिर अपने नंबर से किया तो फिर डॉक्टर ने फ़ोन उठाया। फिर मैंने बोला मोहन सिंह की मम्मा बोल रही हूँ और बताओ कि क्या होगा इसके ऑपरेशन का, कब आएंगे डॉक्टर, क्या होगा? तो फिर बोलने लगे नहीं इधर नहीं होगा, बाहर करवा लो जाके, इधर इसका ऑपरेशन नहीं होगा। ये किसने तो बोला? डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने बोला। तो बाद में मैंने बोला अभी बोलने लगी तो तब तक उन्होंने फ़ोन ही काट दिया, फिर नहीं उठाया उन्होंने। यानी कि बात भी अच्छे से नहीं कर रहे और ये साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि ऑपरेशन जो है बाहर से हो। हाँ, यही बोला उन्होंने और सही ढंग से बात नहीं की उन्होंने, फ़ोन ही काट दिया उन्होंने। हाँ जी। हो सकता है कि ये
आर्थिक रूप से सक्षम होते तो सही ढंग से बात भी होती और ऑपरेशन भी वहाँ होता, क्योंकि एक मोटी रकम जो है वो उस अस्पताल को मिलती और उस रकम के लिए, पैसे के लिए वो तमाम चीज़ें, तमाम इलाज जो है वो इनको देते। ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है कि क्यों मना किया गया, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि आयुष्मान योजना के तहत इनके बहुत से जो टेस्ट है और जो ऑपरेशन है वो वहाँ पर बिना किसी पैसे के हो जाना चाहिए था, लेकिन वो इलाज इन्हें नहीं मिल रहा है। कब आप वहाँ पर एडमिट हुए थे क्या, या फिर टेस्ट के लिए गए थे? कितने दिन आपके वहाँ पे लगे? कितने टेस्ट हुए? कौन कौन से टेस्ट हुए? कितने पैसे लगे? और उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्यों मना कर दिया गया? क्या वहाँ पर वो ऑपरेशन हो नहीं सकता है, होता नहीं है, इसलिए मना किया गया है? और क्या कहा गया, बाहर किसी अस्पताल का भी नाम लिया गया है या कहीं भी बोल दिया गया है कहीं और जाके करवा दो? उन्होंने ऐसे बोला है कि बाहर जाओ, मम्मा को बोला। तो मैं ये चाहता हूँ कि गरीब लोगों की सुनाई नहीं है, गरीब लोगों की सुनाई होनी चाहिए कि हम इतने गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे बाहर। थोड़े से पैसे लोगों ने हेल्प की थी थोड़ी सी पहले, तो हम इस हॉस्पिटल में गए, तो आगे से ऐसे बोला दिए मम्मा को ऐसे। तो कितने दिन आप वहाँ रहे थे? अंकल जी, आपसे बूरी सिंह इनका नाम है, आप भी गए थे क्या नारायण हस्पताल? जा नहीं सकता, मैं गाड़ी नहीं बैठ सकता, मैं तो खुद बीमार 10 साल हुए मेरे। आप भी बीमार? जी जी। तो ये 1 तारीख को गए थे सर, जुड़ क्या बोल रहा, 17 तारीख को वापस आ गए। फिर देखते हैं कि 1 हफ्ता देखते हैं, तो डॉक्टर साहब फ़ोन करेंगे तो रियासी से वापस चला जाएंगे। तो कल फ़ोन किया इन्होंने, मेरी घर वाले ने फ़ोन किया, तो डॉक्टर साहब ये मेरी घर वाली बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने ये बोला कि इसका बाहर करा लो, अब इलाज इधर नहीं होगा, मतलब बाहर। क्या महसूस हुआ उस समय? पहले आपको उम्मीद ये जगी होगी कि इलाज वहाँ पर हो जाएगा और ऑपरेशन आयुष्मान भारत के तहत होगा तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, तो फिर जब उन्होंने मना किया तो क्या बात मन में आया? तो मना किया कि नहीं होगा इधर, तो बाहर इसको बाहर ले जाओ। तो सर हम बाहर कैसे पहुँचेंगे? 10 साल मेरे को खुद बीमार हो गए। आपको क्या हुआ? मेरे को कोई किडनी में प्रॉब्लम बन गई है, मेरे को कोई पेड़ में कोई ऐसा कोई गोला तैयार हो गया है, उसका हर्ष बन गया है। 8-9 साल हो गए। कमाई का साधन भी परिवार के पास ज़्यादा नहीं? कोई नहीं है सर, कोई नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई कमाने वाला था, मैं खुद था, तो मैं भी बीमार, लड़का तो उसकी ये राहत हो गई है, क्या करना है। कमाई कौन करेगा? क्योंकि मोहन सिंह के जो पिताजी बूरी सिंह हैं वो भी पिछले 10 सालों से बीमार चल रहे हैं, काम नहीं कर सकते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए भी मुश्किलें पैदा होती हैं, और अब ऐसे में उनके बेटे का इलाज वो कैसे करवाएं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जो तमाम योजनाओं अनाउंसमेंट की जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, क्या उनका लाभ आम ज़रूरतमंद लोगों को मिल भी पा रहा है या नहीं? ये भी, इस पर भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। आयुष्मान के तहत योजना का लाभ ये उठाकर अपना इलाज करवाना चाहते थे, लेकिन इनका कहना है कि कुछ टेस्ट के बाद इन्हें मना कर दिया गया और जो टेस्ट किए गए उसके भी पैसे लिए गए। कौन कौन सा ऐसा टेस्ट था वो जो किया गया था? मेरा इको टेस्ट किया था, ECG भी किया हुआ है, एक्सरे भी करवाया, सब वो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आयुष्मान योजना के तहत आपने वहाँ पे एडमिट हुए थे, आयुष्मान योजना का लाभ आपको वो कह रहे थे कि मिलेगा, क्योंकि टेस्ट के भी पैसे लिए गए। क्या कुछ टेस्ट फ्री में नहीं होने थे आयुष्मान के तहत, या तब आपने आयुष्मान कार्ड नहीं दिखाया था या जाते ही कार्ड दिखाया था? मैंने आयुष्मान के बारे में बताया था उनको, तो वो कहने लगे कि टेस्ट के पैसे लगेंगे, ऑपरेशन आयुष्मान पे हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, उसके बाद डॉक्टर साहब को पूछा फ़ोन पे, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। चलिए, कोई दस्तावेज आप दिखा सकते हैं जो आयुष्मान भारत के हों, अगर दस्तावेज दिखा पाएँ, और हॉस्पिटल में कब कौन कौन सा टेस्ट आपने करवाया था वो ज़रा दिखा दीजिए। तो मोहन सिंह, आपको बता दें, दिल में शेद है और आर्थिक रूप से इन्हें मदद की ज़रूरत है। आप तमाम लोग जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, एक बड़े दिल के साथ इनकी मदद करें ताकि ये स्वस्थ हो सकें, इनका ऑपरेशन हो सके और ये भी हमारे आपकी तरह एक आम जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जी सके। पिताजी बूरी सिंह वो भी बीमार रहते हैं, पिछले 10 सालों से बीमार हैं। वो कमाई का साधन परिवार के पास नहीं है, क्योंकि बेटा और जो पिताजी हैं वो दोनों बीमार हैं, तो ऐसे में इलाज भी अपना नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये
ये है अप्रूवल। ये अप्रूवल जब ये आपका आयुष्मान भारत का कार्ड है। हाँ जी, और ये दिया था। प्रधानमंत्री की भी फोटो यहाँ पे लगी हुई है और इनकी फोटो भी लगी हुई है, और उसके साथ ही अप्रूवल लेटर जो ये एक दिखा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, और इस पे भी तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि आयुष्मान के तहत इनकी एंट्री वहाँ पे हुई है, लेकिन इसका जो फ़ायदा मिलना था, ऑपरेशन होना था, वो नहीं हुआ है। अब किन कारणों से नहीं हुआ है? क्या वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो इस इलाज में ज़रूरत थी, जिन सुविधाओं की, या फिर कारण कुछ और हैं, या फिर जो सरकार से नारायणा अस्पताल को इस ऑपरेशन के बदले पैसे मिलने थे वो उन्हें कम लगते हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो उन्होंने एग्रीमेंट सरकार के साथ क्यों किया है? इस स्कीम के तहत अपने अस्पताल को क्यों डलवाया? जी, ये है मेरा एडमिशन ऑर्डर। ये एडमिशन ऑर्डर किया था सर ने। ये एडमिशन जो थी, ये क्या ऑपरेशन के लिए एडमिशन थी या एडमिट जब टेस्ट एडमिट करने के लिए ये एडमिशन होगी थी, पर हुआ नहीं। ये 8 डेट डाली थी इन्होंने, 8 को इसको एडमिट किया जाएगा। अच्छा, एडमिट नहीं हुए, सिर्फ टेस्ट हुए, उसके बाद मना कर दिया गया। क्या लगता है, क्या कारण, क्या क्यों नहीं किया होगा उन्होंने? जानबूझ के, या फिर वहाँ सुविधाएं नहीं होंगी? आपको क्या लगता है? सर ऐसे क्या बताऊँ मैं पहली बार खुद ही गया उस हॉस्पिटल में। इस बात के बारे में क्या बोलूँ, पर फिर आयुष्मान पे ऐसे लगे। मोहन, थोड़ा समझना चाहेंगे, कब आपको मालूम चला कि आपको दिल में छेद है? कब कहीं चेक करवाने गए थे? क्या परेशानी होती थी? और अब कितने साल आपको हो चुके हैं जूझते हुए इस बीमारी से? जी, मेरे पापा को पता होगा, पापा को बताया होगा डॉक्टर ने। मेरे को तो था वो, अब इतना मैंने लिया नहीं अपने। कब से इनको सर जिस वक्त पैदा हुआ था जी ना, तो हमको भी बीमार हुआ, दवाई देते रहे, ठीक नहीं हुआ जाए। हाँ, फिर आस्ता था, थोड़ा तकलीफ थी, इसको आराम हो गया। एक डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको दिल की प्रॉब्लम है और इसके दिल में शेक है। तो सर उस टाइम ये था 6 महीने का। तो उसके बाद जो तकलीफें इसको चलती थी, बुखार सर वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद पैसा भी नहीं था पास में। उसके बाद सर जम्मू लिया। जम्मू में जे तकरीबन 8-9 दिन एडमिट रहा। तो उधर से भी दवाई शवाई लाई, खाई नहीं, होते होते 2013-14 हो गए। फिर सर हम जम्मू गए, जम्मू से भी इसको रेफ़र किया चंडीगढ़ में। तो सर चंडीगढ़ में गए तो 2 दिन रहे डॉक्टर साहब। कब की बात है? जी 2014 की 15 में गए चंडीगढ़ में रहे। जी उधर चला गए। तो डॉक्टर साहब नहीं मिले। उन्होंने बोला कि वीरवार को डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर आना। सर फिर उधर से वापस आए, फिर दूसरे वीरवार को फिर गए, फिर मिले डॉक्टर साहब, उधर मिले। वो उन्होंने चेक किया, चेक करके बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। अच्छा सर जी, फिर उन्होंने बोला कि वीरवार को आना, डॉक्टर साहब बड़े जो हैं, तो वीरवार को मिलेंगे। सर तीसरी बार फिर आए तो सर फिर भी नहीं मिले, डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो सर बहुत दूर जगह है, गरीब लोग थे, नहीं भी था खर्चा। फिर जनाब हमारे पास खर्चा नहीं रहा, दूसरे वीरवार तो उधर हम बैठ नहीं सकते थे। सर उधर से गाड़ी में बैठे वापस आ गए। फिर उसके बाद नहीं हमारे पास कोई जुगाड़ बना जाने का नहीं, कैसा रह गया जाए। विडम्बना है कि बेटे को दिल में शेद है लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और तड़फता हुआ अपने बेटे को देखते हैं। क्या तकलीफ़ होती है? क्या कभी भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, या कुछ दिनों के बाद, हफ्ते महीने के बाद ही कभी कभार तकलीफ़ होती है? ये तो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ऐसे पूरा काम रहा है, ठंडा हो रहा है। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, ये धड़कन तेज़ होती है, उसकी वजह से थोड़ा डर भी पड़ता है मुझे, डर भी आता है। तो बस इसी टेंशन में। ठीक। तो क्या उम्मीद है, जो आयुष्मान योजना है, इलाज आपको मिल पाएगा उसके तहत? क्या कहेंगे जो भी संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनका काम इस योजना को लागू करवाना है, उनसे क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे, और रियासत की जनता से क्या अपील? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरा आयुष्मान कार्ड है मुझे उसी पे मेरा इलाज किया जाए। मैं ये अपील करता हूँ। जी, चलिए आंटी जी, आप क्या कहेंगे रियासत की जनता से? क्योंकि आर्थिक तौर पर भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, इलाज भी करवाना है, क्या अपील करेंगे? ये अपील करेंगे कि ये चलना चाहिए, हमारे बेटे का इलाज होना चाहिए, और इतनी हेल्प की जाए कि हम पहुंच जाएं चंडीगढ़ PGI में। हाँ, नारायणा से अब आपको उम्मीद नहीं है? और उधर से उम्मीद नहीं है, उन्होंने मना कर दिया तो क्या उम्मीद करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, उम्मीद ही तो।
पीजीआई चंडीगढ़ में अब ये जाना चाहते हैं, लेकिन जाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। और आप तमाम लोग भी एक बार कुछ देर के लिए अपने आप को मोहन सिंह की जगह पर रख कर देखिए और उस तकलीफ़ को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो तकलीफ़ मोहन सिंह हर एक रोज़ या फिर हर दूसरे दिन झेलते हैं। वो दर्द महसूस कीजिए जो दर्द इन्हें सीने में होता है। और अगर हो सके, अगर महसूस करें उस दर्द को, तो इनकी मदद भी ज़रूर करें। अकाउंट नंबर हम नहीं लिख रहे हैं, इनका फ़ोन नंबर लिख रहे हैं। इनसे संपर्क कर वार्ड नंबर 6 रियासी में, इनके पिताजी ने बताया कि ये जो इलाका है वार्ड नंबर 6 और 7 के बीच का इलाका ये है। आइस फैक्ट्री के ठीक बैक साइड जो है इनका घर है। किसी की जगह पर ये रहते हैं। बेसिकली कैंठी तहसील थुरू के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से रियासी में इसी स्थान पर रह रहे हैं। पिताजी भी बीमार रहते हैं और बाप और बेटा दोनों बीमार हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये अपील है कि इस मामले की सुध ली जाए। जो खेल इनके साथ नारायणा अस्पताल में हुआ है उसका संज्ञान लेकर अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाए। और आयुष्मान योजना का लाभ जो डिंडोरा पीटा जाता है, बार बार जो सत्ता दल के नेता हैं वो इस योजना का फ़ायदा गिनाते हैं, उसकी भी सुध ली जाए और इस योजना के तहत इनका फ्री में इलाज भी करवाया जाए। इलाज के सिवा भी जाने आने और खाने रहने में भी पैसों की ज़रूरत है। वो आप तमाम लोग सोचिए, रियासी की जनता सोचिए, रियासी ज़िले की जनता सोचिए, या फिर रियासी ज़िले के बाहर अगर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस दर्द को महसूस कर इनकी मदद ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।